जय श्री राम साथियों। मैं नरेंद्र शेखावत, राष्ट्रीय समर्थक संगठन फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और मेरे साथ हैं केएल गुप्ता अंकल, जो मां कौशल्या देवी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम दोनों मिलके एक जॉइंट वेंचर में हम अपना काम करते हैं। दोनों एनजीओज दोनों साथ में मिलके हम अपनी अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं साइड बाय एरिया में, लेकिन हमारे साथ में अनुभव अलग अलग तरीके के हो रहे हैं। तो अभी उसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, क्या क्या हो रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आता कि इंसान क्या है, क्या चाहता है आखिर इंसान। आज का टॉपिक यही रहने वाला है हमारा कि आखिर इंसान चाहता क्या है, वो इतना स्वार्थी क्यों होता जा रहा है। हाँ, हमें पता है अभी कलयुग का दौर चल रहा है, इंसान इससे भी ज़्यादा स्वार्थी होगा, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत आंखों में शर्म होनी चाहिए। अपने बुढ़ापे में अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम डाल देते हैं और उनका अपना अता पता नहीं होता, घर में उनकी इज्जत नहीं होती। बाहर वो दिखाते हैं कि हम बहुत इज्जत वाले हैं और हमें अपना वो करना है, लोग जो काम कर रहे हैं उनको काम नहीं करने देना है। मतलब बहुत ही अलग अलग तरीके की हमारे साथ में वो आती हैं, दिक्कतें आती हैं। अभी हमारे केएल गुप्ता अंकल भी बताएंगे आपको कि क्या क्या संभावनाएं होती हैं, क्या सनातन क्या है, हिंदू क्या है। मेरे से तो अभी आउट ऑफ कवरेज हो रहा है सारा का सारा। अंकल, आप थोड़ा विस्तार से बताएं कि क्या क्या हो रहा है चर्चा में। थोड़ा सा बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी। आज जो हम लोग ये जो चर्चाएं कर रहे हैं, उस चर्चा का हम लोगों का मुख्य बिंदु है जो अभी नरेंद्र जी ने बतलाया कि हम लोग एक प्रक्लब के साथ दिल्ली के पावन धरती पर काम कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से जो दिल्ली के बॉर्डर क्षेत्र में जो अभयारण्य है, उसमें जाकर हम लोग वन्य जीवों की रक्षा के लिए, जीवन की सुरक्षा के लिए भोजन पदार्थ, फल फूल की व्यवस्था करके जो आप ही लोग के द्वारा प्रदत्त होता है, वह जाकर सेवा हम लोग प्रदान करते हैं। मुझे जानकारी हुई कि माननीय उच्च न्यायालय के तरफ से वन्य जीवों को खाना खिलाना अपराध घोषित किया गया है, जिसमें अगर हम किसी जानवरों को खाना खिलाते हैं तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार हम पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन साथियों, जिस देश को भारत माता के नाम से पुकारते हैं, जहां सनातन धर्मावलंबियों का एक बहुत बड़ा संख्या निवास करती है, जो सनातन धर्मावलंबी, जो हम पत्थरों की पूजा करते हैं, हम जल की पूजा करते हैं, हम जंगल की पूजा करते हैं, जीव जंतुओं को पूजा करते हैं, तो क्या साथियों यह न्याय संगत है कि हम भगवान की पूजा मूर्ति के माध्यम से करते हैं, लेकिन ईश्वर के बनाया हुआ जो वन्य जीव है उसकी सुरक्षा कैसे की जाए। साथियों, आज बहुत ही हैरत अंगेज घटना घटी असोला, साउथ दिल्ली के असोला अभयारण्य के मध्य में। आज अपने दल बल के साथ जब मैं बानर सेना के लिए जब मैं भंडारा का आयोजन कर रहा था, तो कुछ स्थानीय लोगों ने ऐसी बातें की जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की। मैं उस पॉइंट पे बात करता हूं साथियों कि हम सनातन, आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, क्योंकि हम ईश्वर के रूप में गॉड मंकी का भी पूजा करते हैं, जो हनुमान जी का प्रतिरूप है। लेकिन आज कुछ ऐसे सनातन धर्मावलंबियों से मेरी मुलाकात हुई, जिन्होंने भद्दी गालियां हमारे उस बानर सेना को दिया। हम लोगों से मारपीट करने पर उतारू था। ये मैं असोला की जो अभयारण्य क्षेत्र है, शनिधाम से आगे, कुछ लोगों ने अवैध तरीके से डीडीए के जंगल पे कब्जा करने के बावजूद भी कानून को हाथ में लेकर हम लोगों के सेवा में रुकावट डालने का काम किया, हम लोगों से गाली गलौज किया। तो भाई, एक तरफ हमारे देश के कर्णधार यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे दिल्ली की सरकार, माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री साहिबा रेखा गुप्ता जी, इन लोग हिंदू एक हो, भारत को हिंदुत्व
प्रदान करना है, देश को विश्व में स्थापित करना है विश्व गुरु के रूप में। लेकिन जब हमारे सनातन धर्मी जब इस तरह के मामलों में जातियों में विभाजित हो जाता है, लेकिन जहाँ पर कोई ऐसी घटना घट जाती है तो वहाँ पर बोलता है कि हिंदू हमें साथ नहीं देता और हिंदू को बुलाता है। और जब इस तरह की कोई बात आती है तो वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ये बंदर है, ये खतरनाक है। मैं मानता हूँ, मैं माननीय उच्च न्यायालय का कद्र करता हूँ और मैं कानून पर विश्वास रखने वालों में से हूँ। कानून के साथ भारत माता की सेवा मेरा लक्ष्य है। लेकिन एक बार मैं उन न्यायाधीश महोदय को भी, भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को इस चैनल के माध्यम से, दिल्ली की आदरणीय वंदनीय मुख्यमंत्री साहिबा जी से भी आग्रह करता हूं और बताना चाहता हूं कि अगर वन्य जीवों को मनुष्य अगर भोजन पदार्थ देता है तो वह दंडनीय अपराध है। और एक तरफ कानून के द्वारा कहा जा रहा है कि वन्य जीव स्वयं अपना भोजन पदार्थों की व्यवस्था जंगलों में करेगा। क्या मैं सनातन धर्म के मानने वाले को वल्ली सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्मावलंबियों से आग्रह करता हूं कि हमें उन जंगलों को चिन्हित कराए जहां पर कोई वन्य जीवों के लिए फलों का पेड़ भी है। मेरा मानना है कि मैं हिंदुस्तान के दिल्ली ही नहीं, अन्य राज्यों में मैं आध्यात्मिक यात्रा करता हूँ, भ्रमण करता हूँ और मैं पहाड़ों पर जाता हूँ, जंगलों में जाता हूँ। ऐसा कहीं भी कोई वन क्षेत्र मुझे नहीं मिला जहाँ पर ये पशुओं के लिए, वन जीवों के लिए खाने के लिए फल का पेड़ सुरक्षित हो, क्योंकि मनुष्य से तो कुछ बचता नहीं। और वैसे भी मेरा मानना है कि आध्यात्मिक क्रांति को लगातार जारी रखने के लिए, भारत माता के सपनों को साकार करने के लिए, हिंदू को एक होने के लिए आपको जात पात से ऊपर उठना ही पड़ेगा। और जहां तक 2047 विकसित भारत की बात है, कभी कभी ये विकसित भारत के नाम पर मुझे रोना आता है कि अगर इस तरह से हम विखंडित रहेंगे तो विकसित भारत का निर्माण कैसे होगा। क्या चंद लोगों की अमीरी से, चंद लोगों के ढोंग से क्या इस देश का कल्याण संभव है? आज बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े राजनेता, ब्यूरोक्रेट, वो लोग सुरक्षा में रहते हैं, इसलिए उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि गांव में, कस्बे में, जंगलों में और विभिन्न स्थानों पर आम आदमी की क्या क्या समस्याएं हैं, क्योंकि वह ब्यौरा पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, लेकिन वो सुरक्षा में रहते हैं। इसलिए आम जनता की परवाह उनको नहीं है। तो साथियों, ये पॉडकास्ट में अपने युवा साथी के साथ बैठा हूँ। बहुत ही इस इंसान में ईश्वर का अंश तो हम सभी हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ख्वाबों को पूरा करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो भारत माता के पताका को विश्व में फहराने का काम करते हैं। मेरे साथ बहुत सारे युवा हैं और मैं हर बार चैनल के माध्यम से बोलता हूं कि हमें अग्निवीरों की ज़रूरत है, वो मुर्दा युवाओं की ज़रूरत हमें नहीं है। वह युवा जो नरेंद्र शेखावत की तरह हो, वह युवा जो हमारे आकाश की तरह हो, वह युवा जो हमारे देश के सपनों के लिए अपना बलिदान दे सके, ऐसे युवा की ज़रूरत है। उस तरह की आग नरेंद्र शेखावत में रग रग में है। तो मेरा ये अनुभव है साथी, हम आपसे फिर बात करेंगे। और ऐसे भी मैं हर मनुष्य के अंदर बैठे हुए परमात्मा को नमन करता हूँ, क्योंकि हर मनुष्य ईश्वर का ही अंश है। और मैं श्री हनुमान जी के भक्त हूँ और हर मिनट मैं श्री हनुमान जी के तरह एक्टिव रहने का प्रयास करता हूँ। और मैं युवाओं से बोलता हूँ कि ठीक है,
कानूनी अड़चने आएगी, परेशानियां आएगी, लेकिन घबराना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि आप जब हमारे प्रभु श्री हनुमान के शरण में आएंगे तो आपके जीवन में हर समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। और मैनेजमेंट करने वाले छात्र, हमारे युवा छात्र, हमारी युवा पीढ़ी ध्यान दें कि हम बटेंगे तो कटेंगे। और बटने का आज मैं हैरत एंगेज घटना आपको सुनाया, विस्तृत में मैं फिर चर्चा करूंगा। अब हमारे युवा साथी नरेंद्र भी आपसे कुछ बातें शेयर करेंगे। नरेंद्र जी, आज हम वहाँ जो असोला के बारे में, जैसे कि अंकल जी ने बताया अभी हमें कि हम असोला में गए थे। असोला में आज मेरे सुनने में, मैंने थोड़ा सा इस पर रिसर्च किया था, ज़्यादा नहीं किया, तो टोटल 40,000 बंदरों को वहाँ पे मतलब वन विभाग ने, किसी भी जो भी इनका क्षेत्र आता है मुझे नहीं पता, वो उन्होंने वहाँ पे उनको डाला। अगर आज की डेट में हम बात करते हैं तो वहाँ पे 15 से 20,000 के आसपास में बंदर अभी आज की डेट में करंट है, अगर उसका रेशियो की बात करें तो। जो वहाँ के जो स्थायी लोग हैं, जो वहाँ पे रह रहे हैं, उन्होंने हमें अपने मुंह से ये बोला कि ये साले हनुमान जी थोड़ी हैं, इनको आप अंडा खिलाओ अभी खा लेंगे अंडा। उन्होंने हमें ये एग्जाम्पल दिया। दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने ये दिया कि हम इनसे परेशान हैं और हमने पिछले 2 साल के अंदर अंदर में 40 बंदरों को अपने हाथों से मारा है। उन्होंने हमें अपने मुंह से ये बात बोली कि हमने 40 बंदरों को मारा है और हम इनसे परेशान हैं, तो आप अगर यहां डालोगे तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो मैं बस यही पूछना चाहता हूं कि वो क्या करते हैं, मंदिर के नाम पे, किसी भी चीज के नाम पे जमीन को घेर के बैठ गए वहां पे। उन्होंने अपना थोड़ा घेराबंदी लगा लिया है। यहीं के लोकल्स हैं जो भी हैं, XYZ, मैं आपको नाम भी विस्तार में बता सकता हूं, कोई इशू नहीं है। लेकिन वो मंदिर के नाम पे अपनी जमीन को घेर के अब अपनी बताने लग गए। और वहां पे जो जानवर थे, जो मंदिर की जगह पे जो जानवर घूमते थे, अब उन जानवरों के खिलाफ में वो डंडा लेके खड़े रहते हैं। भाई ऐसा क्यों? मैं यही जानना चाहता हूं कि आजकल मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, इंसान चाहता क्या है। इंसान को काट के खा रहा है। और एक और चीज, वहां पे जो मेरा सुनने में आया है, 2,000 रुपए में एक बंदर का डील हो रहा है। जी हाँ साथियों, जो लोग बाग होते हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, फॉरेनर्स आए हुए हैं, हमारे कुछ भी ऐसे हैं जिनके रंग बिरंगे हैं वो इन चीजों को खाते हैं। ये मैं साउथ दिल्ली छतरपुर की बात कर रहा हूं आपसे। मैं साउथ दिल्ली के अंदर में बैठा हूं, छतरपुर के पास के एरिया में बात कर रहा हूं। यहां पे गाय को काटा जाता है, यहां पे बंदरों को बेचा जाता है 2-2 हजार रुपए में। यहां पे कुत्तों को काटा जाता है। एक यहां पे ऐसा एक होटल है, एक ऐसी जगह है जहां पे कुत्तों को काट के उनको सप्लाई किया जाता है। जो बाहर से आके यहाँ पे जो उनकी औरतें हैं वो गंदा काम कर रही हैं, जो उनके आदमी हैं वो ड्रग्स सप्लाई करते हैं। तो क्योंकि वो इंडियन पुलिस से डरते नहीं है, बाहर वालों से, मतलब बाहर वाली उनकी पुलिस आती है, जब तक अपना कान कर्म कर देते हैं वो। तो रात को सबका यही काम चलता है उनका। वो अपना स्टडी वीजा ले लेके यहाँ पे आ गए हैं, पढ़ाई के नाम पे यहाँ पे आके यहाँ पे अपना 2 नंबर का काम करते हैं। वो ड्रग्स सप्लाई करते हैं, नशा सप्लाई करते हैं सारे के सारे, और ऐसी चीजों को खाते हैं। तो बस मैं यही चाहता हूं कि अगर अभी भी हिंदू अगर एक नहीं हुआ ना, तो हिंदू कटेगा, 100% कटेगा। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि बस थोड़ा सा ना, एक थोड़ा भी संभल के चलो। जैसे कि कल हमने वीडियो में बताया कि कम से कम खुद हेल्प नहीं कर सकते तो दूसरों को तो हेल्प करने दो, दूसरों को भी नहीं करने दे रहे। मैं आज बहुत ही मैं उस चीज पे बात कर रहा था अंकल जी से कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनको कितनी कठिनाई आई होंगी। क्योंकि जो हमारा देश है ना, हमारे देश में जो हमारे सबसे ज्यादा करीबी हैं, वो हमारी सबसे ज्यादा टांग खींचते हैं। तो मेरे को वो चीज समझ में नहीं आती। जो आदमी आगे बढ़ता है वो आज प्रधानमंत्री की सीट पे बैठे हुए हैं और हम पब्लिक बोलते हैं कि यार इन्होंने ये गलत फैसला ले लिया, हमारे खिलाफ ये फैसला गलत ले लिया, ऐसा ही बोलते हैं, है ना। तो उसमें ये नहीं देखते कि उनके साथ में किसी भी इंसान ने किया होगा पहले, उनके साथ में, मतलब कि इंडिया सबसे ज्यादा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें क्रिमिनल्स बनाए जाते हैं, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से कहता हूं मैं। मतलब गवर्नमेंट में डायरेक्ट उस गवर्नमेंट को नहीं कह रहा, जो गवर्नमेंट के जो निचले स्तर पे जो लोग बाग हैं, उनकी वजह से क्रिमिनल पैदा होता है धरती पे। क्योंकि अब छोटी सी बात है, अगर मान लो कोई छोटा मोटा किसी का झगड़ा होता है, किसी की बाइक चोरी हो जाती है किसी गरीब आदमी की, वो जाके अपनी कंप्लेंट लिखवाता है थाने में, तो वो कंप्लेंट नहीं लिखते हैं उसकी, अरे नहीं उस पे जाओ, ऑनलाइन करो, वो करो, ये करो, उसमें बहानाबाजी मार देते हैं। यही चल रहा है। बिल्कुल। उसके बाद में जब बंदा, मान लो उसके फैमिली के साथ में किसी की लड़ाई होगी, उसकी मम्मी के ऊपर, उसकी बहन के ऊपर, या किसी के भाई या पापा के ऊपर किसी ने हाथ उठा दिया,
कोई भी एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, मैंने जीते जागते एग्जाम्पल है, मैंने काफी चीजें सॉल्व भी कराई है वहां पे जाके, तो वहां पे उनकी सुनवाई नहीं की जाती, उनको कहते हैं तेरी गलती है, अंदर डाल दूंगा 2 मिनट में। वो मतलब कि वो अपना ही मान के चलो कि निचले स्तर वाले जो लोग हैं वो उनकी वजह से है ना गवर्नमेंट बदनाम है। वो बोलते हैं ना एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। कानून का नाजायज फायदा हाँ उठाया जा रहा है। माने पावर का दुरुपयोग खुलेआम हो रहा है। बिल्कुल आप देख ले कि जैसे कि आज वो जंगल क्षेत्र में जाने के बाद इतना बड़ा अनुभव हुआ, तो ये लगता है कि साथियों जगना यहाँ से होगा, जगना यहाँ से होगा, मानना यहाँ से होगा, और लेखा जोखा का हिसाब एक ऊपर के न्यायालय में होता है। तो सावधान होने का समय है, जागने का समय है, आध्यात्मिक क्रांति के हिस्सेदार बनने का समय है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, आपका जीवन मंगलमय हो। पुनः हम लोग कल आपसे संक्षिप्त वार्ता करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ साथ नमन। जय जय श्री राम। जय जय श्री